हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम सभी जो टॉपिक सीखने वाले हैं उसका नाम है आयु संबंधी प्रश्न, जो आपके प्रश्नावली नंबर 3.2 का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए सीखते हैं। आपका जो क्वेश्चन है वो है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। ठीक है, तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, तो आइए हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करके सिखाते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, एक को y और एक को x मान लेंगे। ठीक है, तो मैंने मान लिया जैकब को x। ठीक है, जैकब की आयु x है तथा उसके पुत्र की आयु क्या है, y है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने मान लिया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है। जो हमारी प्रथम शर्त है हम लोग यहाँ पे उसको अप्लाई करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे एक इक्वेशन प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे आपको, आप लोग डरिएगा मत। ठीक है, इसका लेवल अप होता है, ये कठिन क्वेश्चन में आता है, इसकी गिनती होती है। आप लोग ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं 2 बातें बताऊंगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहली बात, जब कभी भी जो एज दिया रहेगा वो बाद कहाँ रहेगा, तो आप लोग क्या करेंगे, दोनों में प्लस करेंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, एक तरफ लिख दीजिएगा कौन, यहाँ पे पिता हो गया, दूसरे तरफ पुत्र हो गया। ठीक है, पहला काम ये है। दूसरा काम, अगर उसने बाद कहा है तो दोनों तरफ 5 साल जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ दिया मैंने। ठीक है, अब जिसके पास गुनी रहेगा तो पुत्र की आयु से 3 गुनी, उधर 3 गुनी कर देना है। बस इस चीज़ को कर लीजिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका इक्वेशन बन के तैयार। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा x + 5 = 3y + 15। ठीक है, ये हो जाएगा x - 3y = 15 - 5। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा x - 3y = 10। ये आपका इक्वेशन नंबर पहला बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे हमारी द्वितीय शर्त क्या है। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं हमारी द्वितीय शर्त क्या है। द्वितीय शर्त हमारी है कि 5 वर्ष पूर्व इस बार बोला है। जब भी आपसे पूर्व बोलेगा, हमेशा आप लोग को क्या करना है, एक तरफ x लिखिएगा, दूसरे तरफ y लिखिएगा। ठीक है, अगर पूर्व कहेगा तो दोनों में उतना साल घटा दीजिएगा, अगर बाद कहेगा तो दोनों में उतना साल जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x - 5 करेंगे। ठीक है, और इधर हम लोग y - 5 करने वाले हैं। ठीक है, अब उसने क्या बोला, पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो हम लोग पुत्र की तरफ 7 गुनी लगा देंगे। इस इक्वेशन को भी ऊपर के जैसा ही सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x - 5 = 7y - 35। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x - 7y। मैंने क्या किया, 7y को इधर लेकर के आया और 5 को उधर लेके जा रहा हूँ, तो हो जाएगा -35 + 5। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा x - 7y = -30। इक्वेशन नंबर 2। इस तरीके से हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर देखिएगा, हमारा 2 इक्वेशन बन के आया है। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन को मॉडिफाई कर लेते हैं, यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से x का मान जब आप निकालेंगे तो हो जाएगा x - 3y = 10 दिया हुआ है। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे आप, हो जाएगा 10 + 3y। ठीक है, जहाँ आपको दूसरे समीकरण में x दिखेगा वहाँ 10 + 3y रख दीजिएगा। दूसरा समीकरण यहाँ है, तो देखिए। ठीक है, दूसरा समीकरण क्या है आपका, यह है x - 7y = कितना है, -30। ठीक है, अब रखिए आप x के जगह क्या रखना है, 10 + 3y रखना है। 10 + 3y - 7y = -30। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 है प्लस और माइनस है 7, तो घटेगा और साइन क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, -4y = -30, और यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका, ये 10 जाके उधर भी ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4y = क्या हो जाएगा, -40। ठीक है,
-4y इक्वल टू हो गया 40, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस से कट गया, y इक्वल टू हो जाएगा 40/4। आप लोग इसको काटेंगे तो आपका y कितना आ गया 10 वर्ष। ठीक है, मतलब जो है आपका y कौन था, पुत्र। आपका इसका जो पुत्र है वो 10 साल का था। ठीक है, अभी y की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू हम लोग इस वाले समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए आप लोग। कितना है यहाँ पे हो जाएगा x -7 × 10। ठीक है, y की जगह मैंने 10 रख दिया और इक्वल टू -30। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू -30 + 70 हो जाएगा, क्योंकि इधर -10 × 70 होगा तो उधर जाके +70 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू, ध्यान दीजिए पॉजिटिव नेगेटिव मीन्स घटेगा, घटेगा और साइन कौन सा आएगा, बड़े वाले का। तो बड़े वाला हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 40। ठीक है, हमारा x कितना आया 40, तो हमारा इसका आंसर क्या हुआ 40,10। ठीक है, उसका जो पिता है जो जैकब है वो 40 वर्ष का है और जो उसका पुत्र है वो कितने वर्ष का है 10 वर्ष का। इस तरीके से आप लोग इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपके देखिए इसके बाद का जो टॉपिक है आपका 3.3 है, वहाँ पे क्या होगा, सारा काम ऐसे ही होगा। ठीक है, सिर्फ वहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्विंग था, वहाँ पे क्या होगा, विलोपन विधि से होगा। इसके बाद आपका जो द्विघात समीकरण आने वाला है उसमें भी ऐसे ही होगा, ऐसे स्टेटमेंट दिया रहेगा, वहाँ पे रैखिक न बन के द्विघात समीकरण बन जाएंगे। ठीक है, आपको बनाना स्टेटमेंट से क्या होगा, इक्वेशन पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ को आप सीखिए कि स्टेटमेंट से समीकरण बनाने के लिए डरना नहीं है, चीज़ों को बहुत आराम से सोच करके लिखना है, एक एक चीज़ को जो उसने बोला है उसको पूरा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को सीखने के लिए हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।